हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, ये कक्षा 10 साइंस में फिजिक्स का मैं टॉपिक लेके आया हूँ। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, क्रांति कोण क्या होता है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ क्रांति कोण से संबंधित दोस्तों जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ताकि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी एग्जाम में क्रांति कोण से संबंधित कोई भी पॉइंट्स पूछा जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों ये समझ लीजिए कि कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग अपने एग्जामिनेशन में क्रांति कोण से संबंधित चाहे डेफिनेशन हो चाहे दोस्तों न्यूमेरिकल हो, दोनों चीजें आप लोग बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। मतलब इस क्लास से आपका जो क्रांति कोण से संबंधित चीजें हैं दोस्तों वो बिल्कुल भी क्लियरफाई हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो इस क्लास को देखने के बाद आप लोग यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्रांति कोण की डेफिनेशन या दोस्तों उससे आने वाला जो क्वेश्चन है उसको बड़े सावधानी से लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि क्रांति कोण से इसकी डेफिनेशन साथ में एक क्वेश्चन, इतना चीज आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसके माध्यम से क्रांति कोण का जो भी क्लेरिफिकेशन है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पे क्रांति कोण की डेफिनेशन जो होती है वो भी मैं यहां पे स्पष्ट कर दूंगा। अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण होती है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो उसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो उसको कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन में ही दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा सा विचलन हो जाता है। वो कैसे होता है उसको आप समझिएगा। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि ये कोई आपकी एक सतह है जिसके ऊपर यानी कि ये जो माध्यम है ये वायु का माध्यम है। ये दोस्तों मान लेते हैं कि आपका जल है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है जल है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, ये आपका अभिलंब होता है जो बीचों बीच से होकर लाइन जाती है, इसको दोस्तों बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब। इसमें क्या होता है कि जब हम प्रकाश की किरण को इस पर आपतित करते हैं तो प्रकाश यहां से पड़ने के पश्चात ये दोस्तों क्या होती है, यह जब दूसरे माध्यम में जाती है तो ये किसी तरीके से विचलित हो जाती है। ठीक है, ये विचलित हो जाती है यानी कि अपने पथ से नहीं जाती है। ये डिपेंड होता है आपका दोनों के माध्यमों पर। ठीक है, यदि दोस्तों ये आपका सरल माध्यम मतलब कि विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है, तो ऐसी सिचुएशन में अपवर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश की किरण होती है यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन यदि ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है, तो ऐसी सिचुएशन में अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसी चीज को समझिएगा। तो अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो माध्यम आपका है ये कांच माध्यम है यानी कि ये सघन माध्यम है, और जो ये है दोस्तों इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका विरल माध्यम है यानी कि वायु माध्यम है, हम ऐसे मान के चलते हैं। तब दोस्तों क्या होता है, विरल माध्यम को मतलब वायु को हम विरल माध्यम कहेंगे और कांच को दोस्तों हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। तो ध्यान से बात को समझिएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वह अपने पथ से विचलित हो जाता है और साथ ही साथ वह अभिलंब से दूर हट जाता है। इस सिचुएशन में एक बात आती है, क्या चीज, ये यहां पे देखिए ये जो कोण होता है इसको कहा जाता है आपतन कोण। चूंकि प्रकाश यहां से आपतित होता है तो अभिलंब के साथ जितने का कोण बनाता है उसे कहा जाता है आपतन कोण। वहीं दोस्तों अपवर्तन कोण, अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की जो किरण है वह अभिलंब के साथ जितने का कोण बनाती है इसको दोस्तों कहते हैं अपवर्तन कोण। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपतन कोण को हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी बढ़ता
चला जाता है, ये कोण आपका बढ़ जाता है। जब हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण आपका बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम दोस्तों ऐसा आ जाता है कि जिस पर अपवर्तन कोण जो होता है वो 90 अंश हो जाता है। ठीक है, वो आपका 90 अंश हो जाता है। मतलब इस सिचुएशन में प्रकाश जो होता है वह विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाता है, बल्कि वह समांतर चला जाता है। ठीक है, तो जिस कोण पे ये घटना घटित होती है, मतलब जिस कोण पे प्रकाश आपका अपवर्तन के पश्चात वह विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना लेता है, वही कोण दोस्तों कहलाता है आपका क्रांतिक कोण। ठीक है, मतलब आपतन कोण ही बन जाता है या आपतन कोण ही कहलाता है क्रांतिक कोण। कब? जब अपवर्तन कोण 90 अंश होगा तब। तो सिंपल डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि सघन माध्यम में बना वह न्यूनतम कोण या सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, वही कहलाता है क्या चीज? क्रांतिक कोण। ठीक है, डिफिनीशन दोस्तों आपको ये देना होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, संबंध क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जिसके माध्यम से स्पष्टीकरण मैं करने वाला हूँ कि इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन कहाँ तक आ सकता है आपके हाई स्कूल के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे डिजाइन नहीं किया जाता है। जो आपके एक नंबरी क्वेश्चन होते हैं वहां पे भी दोस्तों यहाँ पे आपतन कोण से संबंधित क्वेश्चन उठाएगा आपका, वही चीज दोस्तों यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन होगा एक नंबरी में भी आ सकता है, 2 नंबरी में भी ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, चूंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए एक एक अंक हासिल करना दोस्तों बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, इसलिए आप छोटे क्वेश्चन को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन, क्या चीज? अब देखिए, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का मतलब वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, देखिए यहाँ पे द्रव का होना चाहिए, क्रांतिक कोण 30 अंश है, इस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच का संबंध आपको पता होना चाहिए, तब चाहे आपसे क्रांतिक कोण पूछा जाए चाहे आपसे अपवर्तनांक पूछा जाए, दोनों चीजों को आप निकाल पाएंगे। देखिएगा, n इक्वल होता है 1/sin c, जहां दोस्तों c क्या होता है? वो क्रिटिकल एंगल होता है, मतलब क्रांतिक कोण होता है। n क्या होता है? ये दोस्तों अपवर्तनांक होता है। तो आपसे अपवर्तनांक पूछा गया है, n इक्वल 1/sin c, c की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे 30 अंश दी गई है, तो हमने यहाँ पे 30 अंश लगा दिया। अब दोस्तों n इज इक्वल, देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, तो हमने 1/2 लिख लिया। n इज इक्वल, इसको देखते हैं ये अंश पे भाग जाएगा, तो अपवर्तनांक आपका जो आता है वह 2 आ जाता है, यानी कि इस संबंध से आपका जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक 2 आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास अपवर्तनांक दिया गया होता है, आपसे क्रांतिक कोण पूछ लेता है, तो संबंध यही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आपका क्रांतिक कोण भी फाइंड हो जाएगा। इसमें कुछ और भी क्लेरिफिकेशन आपका होना चाहिए, वो क्या चीज कि जो दोस्तों यहाँ पे अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका था जो कि अपवर्तनांक से संबंधित है, क्रांतिक कोण से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों चीजें आप हल कर सकते हैं जब इसका डीपली स्टडी आप किए हुए हैं, सारी चीजें आपको पता है। तो आई होप कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी।